नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2023-24 को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें आपके साथियों पार्ट बी पशुपालन विभाग, जिसमें आपका 45 अंक का रहेगा, उसको लेकर इस वीडियो में आपके लिए MCQज प्रश्न रोज की तरह कल से आपके लिए शुरू हो चुकी है। आज आपकी क्लास सेकंड रहेगी, जिसमें आपके 30 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको कंप्लीट साथियों 500 प्रश्नों की अगर आपको MCQज की अगर आपको PDF चाहिए तो आप आज ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके एम के ज्ञान केंद्र, और वहाँ से आप कोर्स में जाके 49 रुपये में साथियों आप कंप्लीट 500 प्रश्न उत्तरों की जो PDF रहेगी वो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। उसी तरह आपके लिए पार्ट ए की राजस्थान जीके भी आपके लिए धीरे धीरे तैयार की जा रही है हमारी टीम के द्वारा, और जैसे तैयार होगी वहाँ पे 15 से 20 दिनों में अपलोड कर दी जाएगी। तो साथियों, अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड करें, और ज़्यादा समय ना लेते हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न संख्या 31 की बात करते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना। साथियों, ये देख सकते हैं प्रश्न संख्या 31, कल आपके 30 कंप्लीट हो चुके हैं। कि प्रश्न संख्या 31 का आप देख सकते हैं कि सूरों में जो प्रौढ़ नर को क्या कहा जाता है, यानी जो प्रौढ़ नर होता है उसको क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे रैम, बक, बोअर और बुल। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, बोअर, यानी राइट आंसर आपका रहेगा स। यानी सूरों में जो प्रौढ़ नर को क्या कहा जाता है, बोअर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, एक स्वस्थ गाय का शारीरिक तापमान सेल्सियस में कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस, 38.5, 45 डिग्री, 45.5 सेल्सियस। राइट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ब, 38.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न देखें आप 33वां, कि पशुओं में दो मध्यकाल के बीच की जो अवधि होती है वो क्या कहलाती है, ऋतुमय, हाई एस्ट्रस, यौनावस्था या मध्यचक्र। तो दो पशुओं में दो मध्यकाल के बीच की जो अवधि होती है वो क्या कहलाती है साथियों, मध्यचक्र कहलाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें आप यहाँ पे 34वां, कि मध्यचक्र की अंतिम अवस्था क्या होती है, यानी मध्यचक्र होता है जो दो पशुओं के बीच की अवधि क्या कहलाती है, मध्यचक्र। अब मध्यचक्र की जो लास्ट की जो स्टेज होती है वो क्या कहलाती है, ऋतुमय, हाई एस्ट्रस, यौनावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो जो लास्ट जो स्टेज होती है साथियों वो क्या कहलाती है यहाँ पे, हाई एस्ट्रस, और इसको क्या बोला जाता है, डाई एस्ट्रस। ये भी यहाँ पे क्या है, राइट आंसर, ब यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, कि विश्व में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत वर्ष 1777 में किसके द्वारा की गई थी। सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल जो गर्भाधान था वो 1777 में किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन देखें आप यहाँ पे, डॉक्टर संपत कुमार, लाफर्ज, लियोनार्डो, रॉबर्ट वक्वेल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे साथियों नंबर 1 ए आएगा आंसर। डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा 1777 में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखें, यह तो था विश्व की, अब भारत में, कि भारत में कृत्रिम गर्भाधान वर्ष 1939 में पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों, इससे पहले जो कृत्रिम गर्भाधान था उसका जो आंसर रहेगा वो इसके लिए सॉरी, इसका आंसर रहेगा लाफर्ज, लियोनार्डो। और जो भारत में जो कृत्रिम गर्भाधान वर्ष 1939 में पहली बार कब किया गया था, किसके द्वारा, वो आंसर रहेगा ए, डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा। अगला प्रश्न देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, कि गाय में जो के दूध में जो हल्का पीलापन यानी जो लाइटली जो येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन है आपके पास कैसीन, लैक्टोज, कैरोटीन और वसा। राइट आंसर यहाँ पर रहेगा कैरोटीन के द्वारा दूध में हल्का पीलापन होता है। अगला प्रश्न देखें, कि साहिवाल नस्ल की गाय का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है। जो साहिवाल जो नस्ल की गाय होती है वो कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है आपके पास रोहतक हरियाणा में, नागौर राजस्थान में, सिंध पंजाब में, और यहाँ पे मोंटगोमरी
पाक में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो साहिवाल की जो नस्ल है वो कहाँ पे पाई जाती है, मोंटगोमरी पाक। द यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें, भार पारकर नस्ल की गाय का उद्गम स्थल कौन सा है। तो भार पारकर की गाय का जो उद्गम नगल स्थल जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है नागौर, रोहतक, सिंध और यहाँ पे है मोंटगोमरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास में साथियों, यहाँ पे हो सकता है नागौर, ये देख सकते हैं। और कंप्लीट जो आपको अंक तालिका रहेगी वो आपको पीडीएफ में कंप्लीट मिलेगी, 1 से 100 प्रश्न की, फिर 101 से 200 ऐसे कंप्लीट अंक तालिका प्रश्न सहित आपको वहाँ पे मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में पाए जाने वाली भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। जो बफेलो पाई जाती है उसका जो साइंटिफिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम, वो क्या होता है, देख सकते हैं ऑप्शन बुबेलस बुबेलिस और बुबेलस एरिन, ओविस एरीज और बोस टोरिस। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 1 नंबर, यानी ए यहाँ पे रहेगा बुबेलस बुबेलिस। और नेक्स्ट प्रश्न देखें कि मुर्रा भैंस और सूरती भैंस के संयोग से कौन सी भैंस की नस्ल है। यानी दो भैंसों का जो जब क्या करवाया गया, फर्टिलाइजेशन करवाया गया, इनका रिप्रोडक्शन करवाया गया, प्रोडक्शन, तो उसके बाद में कौन सी किससे, मुर्रा भैंस और सूरती भैंस से, गोदावरी, बदावरी, महसाना या नीली रावी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, महसाना विकसित भैंस की नस्ल। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन से पशु को गरीब की गाय भी कहा जाता है। यानी ऐसा कौन सा पशु है उसको गरीब की गाय भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इससे पहले जो एग्रीकल्चर का जो कृषि पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था वहाँ भी ये प्रश्न क्या हुआ था, रिपीट हुआ था। आगे कौन से पशु को गरीब की गाय कहा जाता है। ऑप्शन है बकरी, भेड़, गाय, भैंस। सभी को पता है आंसर रहेगा ए, फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। बकरी यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें, भारत में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या कहाँ पाई जाती है। यानी सबसे ज़्यादा जो कैमल होते हैं, ऊंट होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं। स्टेट देखें, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। राइट आंसर रहेगा द, यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊंटों की संख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न, कि निम्न में से किस पशु को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल इजी प्रश्न है। राजस्थान में जो रेगिस्तान का जहाज है वो किसको कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास घोड़े, ऊंट, रेगिस्तान नेवाला, ऊद बिलाव। राइट आंसर रहेगा ब, ऊंट बिलाव। और ब यहाँ पे क्या है, ऊंट। तो ऊंट को यहाँ पे क्या कहा जाता है, पशुओं का रेगिस्तान का जहाज, जो बिना पानी पिए 10 से 15 दिनों तक भी रह सकता है। अगला प्रश्न देखें, खेल या लड़ाई के लिए मुर्गियों की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध होती है। यानी ऐसी कौन सी जो मुर्गियां होती हैं जिनको स्पोर्ट्स में या फाइटिंग में भी यूज किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे हैम्पशायर, वाइट लेगहॉर्न, कड़कनाथ और असील। राइट आंसर रहेगा यहाँ पे असील जो होती हैं साथियों, उनको किसके लिए, खेल और लड़ाई के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट 46वां, कि विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल निम्न में से कौन सी है। सबसे ज़्यादा जो अंडे देती है, हैम्पशायर, प्लाईमाउथ रॉक, वाइट लेगहॉर्न और कड़कनाथ। राइट आंसर यहाँ पे रहेगा वाइट जो लेग हॉर्न जो मुर्गी होती है वो मुर्गी क्या देती है, सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली नस्ल है। अगला प्रश्न देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, कि राष्ट्रीय डेयरी विकास की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1955, 1965, 1960, 1975। राइट आंसर रहेगा ब, 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखें, कि मुर्गी के अंडे की गुणवत्ता का टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है। यानी जो मुर्गी होती है उसका जो एग होता है, अंडे, उसकी जो गुणवत्ता, जो उसकी जो क्वांटिटी, जो कैपेसिटी होती है, जो उसकी क्वालिटी होती है, उसका जो टेस्ट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। टीटू टेस्ट, फैंडलिंग, केपोनाइजेशन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा यहाँ पे फैंडलिंग के द्वारा क्या किया जाता है साथियों, उस मुर्गी के अंडे की गुणवत्ता का टेस्ट
किया जाता है। ब यहाँ पे क्या रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें, मुर्गियों की प्रमुख बीमारी रानीखेत कौन से वायरस के द्वारा फैलती है? तो कौन सा वायरस होता है वो? ऑप्शन है आपके पास बोरेलियोटा वायरस, पैरामिक्सो वायरस, मेरेमस और एवियन इन्फ्लुएंजा। और राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ब पेरीमिक्सो वायरस के द्वारा रानीखेत रोग फैलता है। 50वां प्रश्न देखें कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी दुग्ध मिल्क के जो प्रोडक्शन में भारत का पूरे वर्ल्ड में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? राइट आंसर रहेगा प्रथम स्थान। ए आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, रट लो साथियों इस प्रश्न को, बार बार एग्जाम में रिपीट होना है। 500 प्रश्नों की जो पीडीएफ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, उन प्रश्नों को आप पेपर देने के बाद भी हम मिलान करना। आपको वहाँ से जितने 45 प्रश्न है उसमें 10 से 15-20 प्रश्न आपको वहाँ से मिलेंगे। हर बुक से, प्रत्येक बुक से आपको एक एक प्रश्नों को, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को छांट छांट के जो बिल्कुल बनाई गई है ये 500 प्रश्नों की पीडीएफ। अगला प्रश्न कि राजस्थान में भैंस अनुसंधान और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास वल्लभनगर उदयपुर में, फलोदी जोधपुर में, लूणकसर बढ़ता है बीकानेर में, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर और वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास ए रहेगा वल्लभनगर उदयपुर में। अगला प्रश्न देखें कि दूध में मिठास किसके कारण होती है? यानी दूध में जो मीठापन होता है, जो स्वीट होता है, वो किसके कारण होता है? ऑक्सोटोक्सिन के कारण, लैक्टोज के कारण, कैल्शियम फास्फोरम के कारण, या एमिनो एसिड के कारण? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो आपके का क्या रहेगा? यहाँ पे ब रहेगा लैक्टोज। दुग्ध शर्करा के कारण दूध में क्या होता है? मिठास पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें कि पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? जो पशुओं की गणना होती है ना वो कितने अंतराल में? इससे पहले प्रश्न रिपीट हो चुका है। क्यों रिपीट हो चुका? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर तीसरे वर्ष में, 5वें वर्ष में, 6ठे वर्ष में, या प्रति वर्ष? वेरी इंपॉर्टेंट है। हर 5वें वर्ष में पशुओं की जो पशु गणना होती है वो 5 वर्ष के अंतराल में की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखें साथियों 54वां, किस नस्ल भेड़ का अनुसंधान अविका नगर में है? यानी ऐसी कौन सी भेड़ है जिसका जो साथियों अनुसंधान केंद्र है वो अविका नगर में है? तो आपके पास नस्ल का नाम है सोनाड़ी, मारवाड़ी और नाली। यहाँ पे राइट जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? मालपुरा। यानी मालपुरा जो नस्ल है भेड़ की, उसका अनुसंधान जो केंद्र है वो अविका नगर में स्थित है। किस भेड़ को मांस के रूप में, ऐसी कौन सी भेड़ है जिसको मांस के रूप में, मीट के रूप में उपयोग में लिया जाता है? ऑप्शन है आपके पास मगरा, चोकला, सोनाड़ी और जैसलमेरी। यहाँ पे सोनाड़ी से राइट आंसर। यानी सोनाड़ी जो नस्ल है भेड़ की उसको मांस के रूप में उपयोग में लिया जाता है। जयपुर में ऐसा कौन सा स्थान है साथियों? अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान है जयपुर में जहाँ पे वेटरनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया? जयपुर में। तो जयपुर में कौन कौन से स्थान है आप देख सकते हैं? सांगानेर है, या अचरोल है, बस्सी है, या जामडोली? वेरी इंपॉर्टेंट, जामडोली। राइट आंसर है यहाँ पे द, यानी जामडोली है साथियों। वहाँ पे क्या है जो जयपुर के नज़दीक पड़ता है, वेटरनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। कहाँ पे? जयपुर में, जामडोली में। अगला प्रश्न देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के किस जिले में सिरोही नस्ल की बकरियों का आनुवांशिक सुधार मेगा भेड़ वंश परियोजना और भेड़ उन्नयन नेटवर्क परियोजना संचालित है? यानी वहाँ पे चलती है। ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही। राइट आंसर आएगा उदयपुर से। रट लेना साथियों प्रश्नों को, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जाएंगे आपको। नेक्स्ट प्रश्न 58वां, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की स्थापना किस योजना काल में प्रारंभ हुई थी? यानी कौन सी योजना थी जिसमें प्रारंभ हुई थी कृत्रिम गर्भाधान जो केंद्र बनाए गए थे सेंटर? प्रथम, तृतीय, 5वीं या 7वीं? तो प्रथम जो योजना थी उसी योजना में क्या बनाए गए थे साथियों? जो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की स्थापना की गई थी। भेड़ और ऊन की स्थापना का जो विभाग था, डिपार्टमेंट, वो कब बना था? 1967 में,
1962 में, 1963 में और 1960 में। राइट आंसर आएगा 1963 में साथियों क्या बना था, भेड़ और ऊन का डिपार्टमेंट बनाया गया था। और आज की वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है साथियों कि किसे शारीरिक विशेषताओं हेतु रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज, शारीरिक यानी फिजिकल कंडीशन के तहत। फिजिकल कंडीशन का मतलब ये होता है कि ऊंट एक ऐसा क्या है साथियों, ऐसा है एनिमल, जानवर है जो 10 से 15 दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। उसकी कुबड़ होती है जिसमें वो क्या करता है, फैट को क्या रखता है, जमा रखता है, जिसके कारण वो क्या रहता है 10 से 15 दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है अपनी शारीरिक फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ऊंट है यहाँ पे राइट आंसर। आज आपके 30 प्रश्न यहाँ पे क्या हो चुके हैं साथियों कंप्लीट। कल के 30, आज आपकी सेकंड क्लास थी। रोज आपको एक क्लास मिलेगी 30 प्रश्नों की, 500 प्रश्न होंगे। आप हमारे चैनल एमके ज्ञान केंद्र के प्ले लिस्ट में भी मिलेगी। अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए विद सॉल्यूशन एमसीक्यूज तो आप प्ले स्टोर पे जाके हमारे एमके ज्ञान केंद्र को ज्वाइन करें और कोर्स में जाके आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं मात्र 49 रुपये में आपके लिए 500 प्रश्नों की। इसी के साथ जो वीडियो रहेगी, आगे जो भी अपडेट रहेगी वो भी आपको मिलेगी। और जैसी ही नई अपडेट आएगी, फॉर्म रीओपन की अपडेट ये आ रही है, लगभग 15 से 20 तारीख तक आपके फॉर्म रीओपन हो जाए। और जैसे ही अपडेट आएगी आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट किया जाएगा साथियों। तो आप जल्दी से जाके आप हमारे जो प्ले स्टोर है आपका, वहाँ से डाउनलोड करें एमके ज्ञान केंद्र चैनल, और मात्र 49 रुपये में आप ई बुक जो रामबाण कोर्स है उसको आप ज्वाइन करें। और जैसे नई अपडेट आएगी तब तक आप अपना रिवीजन अपनी कंटिन्यू रखें। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।